नाम एक बहुत बड़ी चीज होती है कि सबसे पहला रेडियो पे अगर कोई चीज सुनाई देती है तो नाम होता है। नाम एक ऐसी क्रिएटिव चीज होनी चाहिए जो आदमी सुन के कहे कि ये क्या हो रहा है। जैसे एक आम जनता की तरह जाके, अच्छी बात है कि हमारे पास माइक होते हैं, हमारे पास कैमरास होते हैं। मैं उनके पास गया और मैंने बोला, सर वो बाहर पेड़ काट दिए गए 30 पेड़, इसमें आपका क्या कह रहा है? तो बोले काट दिए, क्या कर सकते हैं, जो करना है कर लो। एंटरटेन भी करना है, प्लस आपको उस शहर की जहां तक भी आपकी आवाज जा रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको निभानी है। क्योंकि आप जब नंबर बोलते हैं ना रेडियो पे कि इस नंबर पे कॉल कीजिए, आज का मुद्दा है ये, अब किसी कोने में हो सकता है कि कोई दिल टूटा इंसान बैठा वो भी आपको कॉल कर दे। आप क्लाइमेट पे बात कर रहे हो मगर वो परेशान है किसी और चीज को लेकर, वो मोहब्बत को लेकर परेशान है कुछ और। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके सामने वो सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हो, लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ जवाब होने चाहिए। जैसे मैंने सुबह का आज एग्जाम्पल दिया कि आज उनका वॉशरूम शायद नहीं चल रहा था जो लोकल एरिया का है, फिर वहां पे नगर निगम अथॉरिटी को फोन किया तो उनका कहना था नहीं हम 11 बजे से पहले इसको ठीक कर देंगे। अभी हमारा काम होता है कि 11 बजे तक वो नहीं ठीक होता है तो वापस से मेरा काम है कि कल उनको फोन किया जाए कि सर हुआ कि नहीं हुआ, प्लस हमें 2 गाने भी सुनाने कि आने वाला गाना ही सुनिए। तो इतना लाइट मूड करके, और वो चीजें जो कि बहुत गंभीर मुद्दे हैं, चाहे वो महिला की बात हो किसी की या किसी शहर के ट्रैफिक की बात हो। अब सीधा हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि जो यहां आज जिसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं उसको लेकर मुझे याद है कि नाम एक बहुत बड़ी चीज होती है कि सबसे पहला रेडियो पे अगर कोई चीज सुनाई देती है तो नाम होता है। नाम एक ऐसी क्रिएटिव चीज होनी चाहिए जो आदमी सुन के कहे कि क्या हो रहा है। तो इस कैंपेन को लेकर इस साल की अगर मैं बात करूं तो हमने 2 एक ऐसे कैंपेन किए जहां पर आपको मैं बताऊं कि राजस्थान की गर्मी बहुत ज्यादा फेमस है, हर एक ने सुना है राजस्थान की गर्मी को लेकर। तो वहां पर एक कैंपेन शुरू हुआ था जिसका नाम था जंगल राज। उस जंगल राज में हमने कैंपेन किया था जिसमें हम सारे आरजेज ने मिलकर लोगों को एक नंबर दिया था और उनसे बोला था कि आप हमें इस नंबर पे सिर्फ मिस कॉल दीजिए, आपको कुछ और नहीं करना है। हर एक मिस कॉल पे हम 10 पेड़ लगाएंगे, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। एक सुबह उठना है, आप कहीं पे भी हो, आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक मिस कॉल देनी है, हम 10 पेड़ लगाएंगे। हमने लोकल एनजीओ से बात करी, बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारी कम्युनिटी से बात करी, स्टूडेंट से बात करी, स्कूल में गए इस कैंपेन को लेकर और लोग हमारे साथ तैयार हुए। और उसके बाद ये कैंपेन के खत्म होते होते कई इलाकों में हमने 6 लाख से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए। एक कैंपेन आपका ये हुआ, इसमें हम सबकी मेहनत थी, लोगों की मेहनत थी, एनजीओ की मेहनत थी, और हमें माइक हाथ में आते ही ना हमें लोगों का सपोर्ट, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैं मालूम है अगर मैं रेड एफएम पे बोल दूं कि कल सुबह मैं निकलूंगा और मैं शौचालय वो ठीक करा दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं कर सकता मैं। अगर वो मुझे कॉल ना आता उस इंसान का, अगर मैंने नंबर ट्रैफिक मंगवाने के लिए ना बोला होता, अगर मैंने कोई और चीज ना बोली होती, अगर वो शुरुआत नहीं करता, शुरुआत आम जनता से ही होती है, लोगों से ही होती है कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर मैं नंबर बोलूं, ट्रैफिक बताने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें जाहिर सी बात है आवाज पहुंचाने का जरिया हमारे हाथ में, वो माइक हमारे हाथ में, जिससे हम सब मेरे ख्याल से अपनी अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं लोगों तक। एक हमने मुद्दा ये किया, दूसरे की मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए 1 सेकंड आपको बताऊंगा, जिसमें हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया था, आम हम सभी को पसंद है और गुठलियां, हम एक पुरानी कहावत है कि आम खाओ गुठलियों में क्या रखा है, लेकिन हमने गुठलियों में ही रखा है वो निकालने की कोशिश करी और गुठली रिटर्न करके एक हमने कैंपेन शुरू किया। जो कि उस कैंपेन का मुद्दा ये था कि हमें बाद में पता चला कि जो आम की गुठली है उससे भी हम पेड़ का रूप, एक पौधे का रूप दे सकते हैं और ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं। अक्सर हमारे घर में आम आते हैं, हमने आम का स्वाद लिया और गुठली हम फेंक देते हैं, बट हमें किसानों के थ्रू ये पता चला कि इस गुठली का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हमें गुठली लाके देंगे तो हम उसे पेड़ में कन्वर्ट कर देंगे। अब पहली बात है, आपको किसी एनजीओ के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी लोगों से बजट की अपील करने की जरूरत नहीं है। सीजन चल रहा है, हर एक के घर में आम होंगे, आपके अंकुर भाई आपने भी आम अच्छा खासे खाए होंगे, हम सबने आम खाए हैं। हमने लोगों से गुठलियां मांगना शुरू करी कि उसका एक तरीका बताया हमने अपने सोशल मीडिया के जरिए कि आप ये नहीं कि आपने आम खाया और गुठली दे दी, उसका एक तरीका था, उसको साफ सुथरा करके आप हम तक कैसे पहुंचाएं। वो पूरा तरीका बताने के बाद हमने शहर के अलग अलग इलाकों में कई जगह कैंटर्स भिजवाए, कैंपेन शुरू किए, उन आरजेस को कैंटर्स के ऊपर खड़ा किया, लोगों से अपील करी, पूरा प्रोसेस बताया और 1 नहीं 2 नहीं, यकीन मानिए हमने इस तरीके से करके 10 लाख से ज्यादा सूखी आम की गुठली रेफर के माध्यम से हमने जो है इकट्ठा करी। और ये नंबर्स इतने बड़े थे कि आपने आम 10 लाख भले देखो, लेकिन आपके सामने 10 लाख सूखी गुठलियां पड़ी हुई हैं और वो गुठलियां उन किसानों को पहुंचाई गई जिन्होंने ये बोला कि हम इन गुठलियों को पेड़ में कन्वर्ट करेंगे। और आई होप कि अब हम बात कर रहे हैं, इसी साल का कैंपेन है,
उनमें से मेरे ख्याल से तना अभी तक शायद निकल भी आया होगा। जो है अच्छे खासे कुछ टाइम पे हमें वो 10 लाख से ज्यादा पेड़ दिखाई देंगे। ये 2 कैंपेन हमने इस साल किए और मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा मामला पॉलिटिकल हो जाएगा तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, बट एक कैंपेन मैंने कानपुर में किया था जिसमें उस टाइम के, मैं साल भी नहीं बताऊंगा नहीं तो आप गेस कर लोगे, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक जगह पर आना था और आईआईटी कानपुर उन्होंने आना था, मुझे याद अच्छे तरीके से। और आईआईटी कानपुर में समहाउ उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता था, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने पास की एक सोसाइटी को प्लान किया कि उनका हेलीकॉप्टर, उनकी टीम ने प्लान किया कि ये हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड करेगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, 25 से 30 साल, 35 साल, 40 साल पुराने पेड़ उस सोसाइटी के सामने एक बड़ा सा पार्क हुआ करता था। पार्क अभी भी है बट वो पेड़ नहीं है। उस हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए, जहां से आईआईटी महज 10 से 15 मिनट की दूरी पे था, वहां पे हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए उन्होंने उन 30 से 35 पेड़ों को काट दिया तने से। और हमें एक सोसाइटी से कॉल आता है एक बच्चे का कि हम लोग यहां पर खेलते थे और गर्मियों का मौसम था उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि वो पार्क हमारा खराब हो गया है। तो मुझे लगा कि पार्क खराब हो गया है, कुछ हुआ होगा, कुछ कोई मुद्दा होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने पेड़ सारे काट दिए। जब मैं वहां पर पहुंचा तो 40 साल पुराना पेड़, आप उसका तना अच्छा खासा समझ सकते होगे कि वो पेड़ क्या होगा। उन्होंने मुझे पहले की पिक्चर्स दिखाई, बाद की पिक्चर्स दिखाई और देख के बहुत अजीब सा लगा कि क्या इतना जरूरी था कि आजकल हम टेक्निकल की बात करते हैं, मतलब टेक्निकल चीजों की बात करते हैं कि बड़ा एडवांस हो गए, हम ये हो गए। मैंने कहा एक हेलीकॉप्टर सर का 15 मिनट अगर उनको ड्राइव करके जाना है, वहां पे नहीं उतर पाए, कोई और ऐसी जगह नहीं थी। मैंने कहा कोई तो ऐसी जगह होगी, कानपुर में ऐसी बहुत जगह है, मेडिकल कॉलेज है जहां पे आए दिन हेलीकॉप्टर्स आते हैं, बहुत सारी जगह पे। मैंने कहा ऐसी जगहों पे उनको क्या मिला कि उन्होंने 30 पेड़ बिना सोचे कि हेलीकॉप्टर यहां पे लैंड करेगा और यहां से 15 मिनट उनको गाड़ी के थ्रू जाना। तो मेरे लिए बड़ा अजीब था। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। और वो बच्चे जो वहां पर हमेशा खेलते हैं, उनके लिए बड़ी यादें जुड़ी है, जो फैमिली वहां पर रहती है उनकी बड़ी यादें जुड़ी। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम रेडियो पे हैं, हम दुखड़ा सुनाएंगे तो आदमी कहेगा भाई तू गाने सुनाने आया कि टेंशन देने आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑलरेडी आदमी, इंसान टेंशन में, प्रेशर में घर से निकल रहा है, 4 गाने सुन रहा है, गाने सुनने के बाद तो उसका मिसन मैच करके आपस में उसका कॉम्बिनेशन करके बैठाकर हमें वो चीज परोसनी है कि आपको अच्छा भी लगे, आपके मतलब की चीज भी हो जाए और हमारा जो जरिया है वो भी पूरा हो जाए। अब इसके बाद मेरी जिम्मेदारी होती है या तो मैं गुस्सा करूं या फिर मैं उनकी आवाज लेकर जिम्मेदार इंसान के पास पहुंचूं। तो मैं पहुंचता हूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी जो वो होते हैं ना सर, वो आपने भी नोटिस किया होगा, एक कुर्सी होती है, 10 कुर्सियां होंगी, एक कुर्सी होगी इसमें तौलिया रखा होता है व्हाइट कलर का, वो तौलिए पर ही बैठते हैं। और वो तौलिए पर जो इंसान आके बैठता है तब अगल बगल वाले खड़े होते हैं। अगर आप तौलिया हटा दो तो इंसान खड़े नहीं होंगे, उनको लगेगा नहीं कि कोई अधिकारी है। तो मैं समझ नहीं पाया तौलिए का कॉन्सेप्ट क्या है कि तौलिया वाली कुर्सी पे अधिकारी बैठेगा। तो तौलिया वाली कुर्सी मेरे सामने थी, वहां पर एक ऑफिसर बैठे हुए थे। मैंने उनसे एक आम जनता की तरह जाके, अच्छी बात है कि हमारे पास माइक होते हैं, हमारे पास कैमरास होते हैं, मैं उनके पास गया और मैंने बोला सर वो बाहर पेड़ काट दिए गए 30 पेड़, इसमें आपका क्या कह रहा है। तो बोले काट दिए क्या कर सकते हैं, जो करना है कर लो। तो जो करना है कर लो, वो रिकॉर्ड हो गया मेरे पास। और मैंने अगले दिन जाके, तो मैंने अगले दिन रेडियो पे चलाया और मैंने भी जनता से पूछा, मैंने कहा इन्होंने बोला है कि जो करना है कर लो, हम क्या कर सकते हैं, हम आम आदमी है, क्या कर सकते हैं, आप बताइए मुझे कॉल करके क्या कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में एक चीज बोला, मैंने कहा एक चीज हम कर सकते हैं, आप काटते रहो, हम लगाते रहेंगे। लोगों से हमने अपील करी, ये नंबर है, आप क्या कहना चाहते हो। हमने वीडियो शूट किया, लोगों के घरों में गए, मैंने बोला ये बोला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, आप क्या कहना चाहोगे। एक अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि इन्होंने 30 पेड़ काटे, हम एक और ज्यादा नहीं, हम एक लगा देंगे। और ऐसा एक एक करके कई एनजीओ आए जिन्होंने 1000, एक अकेले बंदे ने 1000 से ज्यादा पेड़ लगाए, कुछ ने 2 लगाए, कुछ ने 3 लगाए, कुछ ने 6 लगाए। ऐसे कर करके पूरे कानपुर के हर कोनों में पेड़ लगाए गए। और मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर आप आवाज रेडियो के माध्यम से उठा रहे हो, आपका कनेक्ट अगर अच्छा है, तो लोगों का जो सपोर्ट मिलता है, वो चाहे ये मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दे हो, रेडियो लोग सुनते हैं, पहले भी लोग आज भी सुनते हैं। और रेडियो की ऐसी चीज है कि रेडियो हमेशा सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।